हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम बात करेंगे कि इस बार ना पद्मिनी एकादशी को लेकर लोग दुविधा में पड़े हुए हैं कि हमें किस दिन व्रत करना है, किस दिन पारण करना है। तो इसी विषय में लोग दुविधा में पड़े हुए हैं, तो हम चलिए बात करते हैं। ये एकादशी ना सभी साल की एकादशियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि ये 3 साल में एक बार आती है। इसे कमला एकादशी और पद्मिनी एकादशी भी कहा गया है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है ना श्रद्धा और भाव से, तो उस पर श्री हरि विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। पुरुषोत्तम मास महीने में इस एकादशी का बहुत ही महत्व माना गया है और कहते हैं कि जिस घर में एकादशी का व्रत होता है ना, तो उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सोचिए, जिस एकादशी का नाम कमला एकादशी, पद्मिनी एकादशी है, माता लक्ष्मी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो यहीं से हमें प्रतीक हो जाता है कि इस एकादशी का कितना महत्व और कितनी एकादशी श्रेष्ठ है ये सब एकादशियों में। तो इस दिन ना हमें सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके अपने सभी कामों से निवृत्त होकर के सबसे पहले हमें तुलसी पूजन करना है। तो देखिए, तुलसी में हम एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाएंगे, इससे हम एक दिन पहले ही तुलसी में अच्छे से जल भर दें, जिससे कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो दूसरे दिन एकादशी के दिन वो तुलसी पूरे दिन गीला रहे और सूखे ना। और अपने तुलसी के गमले को ना हम छाँव में रख देंगे, जिससे कि उस पर सूरज की ज़्यादा किरणें ना पड़ें और धूप से बची रहेगी। जल भी एक दिन पहले ही दे देंगे और तुलसी पत्ते भी एक दिन पहले ही तोड़ लेंगे हम, क्योंकि तुलसी पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं एकादशी के दिन। तो हमें तुलसी पत्ते भी पहले से ही तोड़ के रख लेने हैं। और फिर जहाँ भी हमारी तुलसी लगी हुई है वहाँ पे हमें अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है नीचे से, और वहाँ कोई शुभ चिन्ह बना लें, जैसे कि कोई रंगोली है या फिर सातिया, ओम, कुछ भी आप शुभ चिन्ह बना के और वहाँ पहले घी का दीपक जला लें और एक लोटे में जल भर के रख लेंगे। दीप धूप पुष्प चढ़ा के तुलसी माता का पूजन कर लेंगे। और देखिए, हमें ना अपने घर के दरवाजे को हमेशा स्वच्छ साफ रखना चाहिए, कि ऐसा दरवाजे से ही प्रतीक होता है कि इस घर में लक्ष्मी वास करती है। और अपने दरवाजे पे ना साफ सफाई करके और एक कोई रंगोली छोटी सी फूल वगैरह बना दें, जिससे कि दरवाज़ा देखने में ही बाहर से सुंदर लगे। और देखिए, जब हनुमान जी लंका में पहली बार गए थे, तो वो भी दरवाजे को ही देख के विभीषण के घर में गए थे, क्योंकि दरवाजे पर बहुत सारे चारों तरफ सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनी हुई थी, शुभ चिन्ह बने हुए थे। तो हनुमान जी उसी को देख कर के समझ गए कि इस घर में कोई ज़रूर भक्त रहता है। और विभीषण के दरवाजे पे ना बहुत सारी तुलसियाँ भी लगी हुई थी और भजन कीर्तनों की अंदर से आवाज़ आ रही थी, हरि नाम की आवाज़ आ रही थी, राम नाम की कीर्तन चल रहा था। तो हनुमान जी बोले कि हम अंदर चल के देखते हैं, यहाँ कोई अवश्य भक्त रहता होगा, राम भक्त। दरवाजे से ही प्रतीक होता है हमें कि इस घर में माता लक्ष्मी का वास है। और देखिए, पद्मिनी एकादशी का व्रत ना 27 मई को किया जाएगा और दिन पड़ रहा है बुधवार। और इस एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा 28 मई, यानी कि दिन पड़ रहा है गुरुवार, सुबह 5:25 से और 7:26 तक के बीच में हमें इसका पारण करना होगा। एकादशी के दिन ना हमारे घर में जो भी विग्रह हैं, हमें उनको या तो शुद्ध जल और कच्चे दूध से स्नान करवा लें, नहीं तो फिर आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकती हैं। और अच्छे से पुष्प दीप धूप चढ़ा के अपनी पूजा का समाप्त कर लें। और पूजा ना हमें सुबह में जल्दी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, तो फिर पूजा में इतना मन भी नहीं लगता है और इधर उधर की आवाज़ें भी सुनाई आती हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो हमारा ध्यान ना उस तरफ चला जाता है। ना तो कोई पाठ ही अच्छे से कर सकते हैं, ना पूजा ही अच्छे से कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो सुबह जल्दी में ही पूजा करने की कोशिश करें। और इस दिन दीपदान का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है, तो इसलिए हमें दीपदान पूरे महीने में
कभी भी कर लेना है। आप चाहें तो एकादशी के दिन कर लें, 5, 11, 21 और ज़्यादातर 33 दीपदानों का तो सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। ज़्यादा नहीं है, एकादशी के दिन आप 5 दीपदान तो कर ही सकते हैं। जैसे कि एक तो हमारी तुलसी पे दीपदान हो गया, एक घर के मंदिर में, एक अपने दरवाजे पे दीपदान कर दें। और जो आकाश दीपदान होता है ना, वो हम अपने घर की छत के ऊपर भी जाके दीपदान कर सकते हैं। और आपके आसपास कहीं मंदिर है तो आप वहाँ जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। वहाँ तो सभी देवी देवता होते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, केला, बेलपत्र, समी, बरगद, ये सभी वृक्ष मंदिर में हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें मंदिर जाकर भी दीपदान कर लेना चाहिए। और एकादशी के दिन ना आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। देसी घी की एक अखंड ज्योति अवश्य जलाएं, क्योंकि इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है कि ये साल में सभी एकादशियों से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है इसको। एकादशी के दिन ना देर रात तक भजन कीर्तन का भी बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो हो सके तो हम एकादशी के दिन भजन कीर्तन अवश्य करें अपने घर के मंदिर में। ऐसे ही एक भक्त अपने घर के मंदिर में डेली भजन कीर्तन करते थे, डेली नाचते, भगवान की सेवा में लीन रहते थे। तो उन्होंने भजन कीर्तन करना नहीं छोड़ा, वो अपने पूजा पाठ करते थे और मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे। तो एक दिन भगवान बोले, भक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से नाच रहा था। तो भगवान क्या कहते हैं कि अरे भक्त, मैं तेरे भजन सुन के इतना भी खुश नहीं हुआ हूँ जो तू नाचने लगा है। तो वो भक्त और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा और वो नाचते नाचते भजन कीर्तन करने लगा। भगवान बोले, मैंने ऐसा क्या इसको कह दिया कि ये और भी ज़्यादा नाचने लगा है। बोला, अरे भाई, मैं तेरी भक्ति से खुश नहीं हूँ भजन कीर्तन से, तू क्यों इतना नाच रहा है। तो भक्त कहता है कि मैं भजन कीर्तन से नहीं नाच रहा हूँ, आप खुश नहीं हैं इस वजह से नहीं नाच रहा हूँ, लेकिन मैं इस वजह से नाच रहा हूँ कि आपने मेरा भजन कीर्तन सुना तो सही। मैं इसी से खुश हूँ कि आप मेरा भजन कीर्तन सुन रहे हो और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हो। और इस एकादशी के दिन ये भी कहा गया है ना कि जिस मनुष्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो मनुष्य भी इस एकादशी का व्रत कर सकता है। पूरी नियम और श्रद्धा से व्रत करेगा तो उसको संतान की भी प्राप्ति अवश्य होगी। ये बहुत ही फलदायी एकादशी मानी गई है और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भी मानी गई है। राधे राधे सभी को। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु।